हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पेपर आपके कैसे चल रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। आज इंग्लिश का पेपर था, तो आज इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के साथ में हाजिर हूँ मैं, एजुकेटर एम के सिंह पर। सबसे पहले आप देख लीजिए, ऊपर 23 लिखा हुआ है, यानी कि इस साल का पेपर है ये। 316 इसका कोड है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन वही पैराग्राफ का आता है, और इसमें आपने क्वेश्चन आंसर छांटने का काम तो बहुत आसानी से कर लिया होगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन आंसर छांटना। इसमें क्या है, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आती है। तो डी और ई क्वेश्चन है। डी में क्या है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पैसेज, आपको इस पैसेज से क्या शिक्षा मिलती है। और ई वाले में आपको कुछ वोकेबलरी सेक्शन होता है, जिसको आप थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम में आते हो। यहाँ पर मैं इसका आंसर बता दूँ आपको। ये जो हमारा पूरा भी चैप्टर है, एक तरह से मान के चले हम, ये कुछ इस टाइप से है पैसेज कि आपको यहाँ पर मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको तेज़ी से एंड की तरफ अपने जो मतलब फुर्ती के साथ में अपनी लाइफ तक जितने भी आप काम कर रहे हैं वहाँ तक आपको मेहनत करनी है। नो अंडरटेकिंग अटेंड विदाउट डिफिकल्टीज, कोई भी आपको सफलता बिना मुसीबत के या बिना प्रॉब्लम्स के नहीं मिलती है। तो यही एक इस टाइप का पैसेज है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक शेरिडन है जो एक फेमस ओरेटर हैं इंग्लैंड के। वो स्टार्टिंग में जब पार्लियामेंट में बैठे थे, फेल्ड हो गए थे, और वो अपनी बेइज्जती को महसूस करके, अपने आप को अपमानित महसूस करके बैठ गए थे। उनके फ्रेंड ने उससे कहा था कि भाई तुम एक ऑरेटर नहीं बन सकते, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऑरेटर मेरे अंदर है और मैं उसे बाहर निकालूंगा। और लास्ट में आकर के वो ऑरेटर बन जाता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं और आप मेहनत करते हैं तो आप किसी दिन उसके मास्टर भी बन सकते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हमारा ये हमने इस पैसेज से सीखा है। तो हम यहाँ कहेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू लर्न फ्रॉम द पैसेज, इसका आंसर हमारा आएगा कि वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट वी शुड ऑलवेज डू आवर वर्क कंटिन्यूसली एंड वांट टू अचीव आवर गोल, सो वी हैव टू वर्क फॉर इट। यानी कि हमें अगर अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा और कंटिन्यू काम हमें करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट होता है अपमान, और यहाँ मैंने आपको बताया है डिस्कॉम्फिचर जो है ये अपमानित का वर्ड मीनिंग है। तो अपमान के लिए यहाँ पे डिस्कॉम्फिचर आ जाएगा। सेकंड है अपोजिट ऑफ लेजिली, लेजिली मतलब सुस्त तरीके से, और यहाँ पर है स्टेडली, यानी कि थोड़ा तेजी से और एक्टिव तरीके से। स्टेडली इसका आंसर है। थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज प्रूव टू बी प्रोफेटिक। प्रूव टू बी प्रोफेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भविष्य में कोई बात आप बोलते हैं तो वो सच हो जाती है। क्या हो जाती है, सच, यानी आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो प्रूव टू बी प्रोफेटिक का मतलब है कि आपको कोई चीज़ प्रेडिक्ट करनी है। सिंपल लिख सकते हैं, वी मीन बाय द फ्रेज प्रूव टू बी प्रोफेटिक दैट द स्टेटमेंट विच वी टोल्ड टूडे वी मे बी ट्रू इन नेक्स्ट डे या फिर अपकमिंग डेज। सेक्शन भी राइटिंग का है। राइटिंग में देखिए, मैं आपको बताऊं तो मैंने रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी ये कि 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे जो हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस बार रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया आ सकता है, और जर्नलिज्म एंड इट्स वर्क इन डेमोक्रेटिक सेटअप, ये दोनों मैंने बताए थे। आप जाकर के देख लीजिए मेरी पुरानी वीडियो, तो आपको पता लग जाएगा। थर्ड है लेटर को, एक लेटर लिखना है अपने यंगर ब्रदर को, उन्हें ये चेतावनी देते हुए कि उसके जो बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत बेकार हैं, अच्छे नहीं हैं, गलत आदतों में पड़े हुए हैं, तो उनको समझाना है अपने भाई को। दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी, इसमें आपको उससे रिक्वेस्ट करना है कि हमारे लिए एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाइएगा। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है। इसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, एक ऐसा आदमी जो हमेशा अपने बारे में सोचता है वो होता है इगोइस्ट। इसका डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि फोर्थ वाला। बी है द फ्रेज टू हेल फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है आना, कहीं से ओरिजिनेट होना, कहीं से निकलना। तो इसका जो थर्ड आंसर है टू कम फ्रॉम, ये बिल्कुल ठीक है। सी है द सिनोनियम ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का सिनोनियम क्या होगा, डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानित, यानी कि डिफेमेटरी। इसका आंसर होगा डिफेमेटरी, यानी कि बी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड,
विच वर्ड इन द अबव स्टेटमेंट इज एरर। अनलेस के साथ जब आप कोई भी चीज़ लगाते हैं तो निगेटिव नहीं आता है, वो अफर्मेटिव में आता है। तो विल नॉट गलत है यहाँ पर, इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ये होना चाहिए था अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी सक्सीड, इस टाइप से। डी है द एंटोनियम ऑफ सेवेज। सेवेज का मतलब होता है जंगली और सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, यानी कि असभ्य का सभ्य इसका एंटोनियम हो जाएगा। नरेशन चेंज करने हैं, नरेशन इतने हार्ड नहीं आए थे, सिंपल सा नरेशन आया चेंज करने के लिए। सेड द ट्रैवलर टू द ओल्ड मैन, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रैवलर टोल्ड द ओल्ड मैन, यहाँ पर कैन है तो आस्क्ड आएगा। द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ, और यू चेंज होगा हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर ओल्ड मैन, इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। सिंपल था, आप इसको आराम से कर सकते थे। बी है राइट एनी वन, अगर आपने ये किया है ये बता दूँ मैं आपको। प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे, तो प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट शी कुड नॉट डू हर होमवर्क लास्ट डे, या प्रीवियस डे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंबाइन एनी वन इन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि यहाँ पर आपको आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर, सिंपल सेंटेंस में आपको बदलना है यह। और सम पीपल डाई फॉर नोबल कॉज दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है। इसका कॉम्प्लेक्स अगर आप बनाएंगे तो सिंपल आएगा द पीपल हु डाई फॉर ए नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पर, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी कंपेरेटिव, तो नो सिटी इज बिगर देन कोलकाता इन इंडिया, इसका ये बन जाएगा फर्स्ट वाले। डी है करेक्ट एनी वन, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड। और ये है दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, दीज न्यूज़, दिस न्यूज़ आना चाहिए यहाँ पे, दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, दीज न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। इसमें ये जो चेंज होगा करेक्ट करना है आपको, तो क्या करेक्ट हो सकता है इसके अंदर,